जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम सैलरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से रिलेटेड पिछला वीडियो मैं दे चुका हूं एक, जिसमें मैंने बताया था कि इस इनकम फ्रॉम सैलरी का चार्जिंग सेक्शन 15 क्या बताता है और कौन सी सैलरी इस हेड में टैक्सेबल होती है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे जा करके देख लीजिए, तभी ये वाला वीडियो आप देखिए तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग को इस सेशन में आगे क्या पढ़ना है। तो सेक्शन 15 की बात मैं कर चुका हूं, आज हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन 16 की। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 16। क्या बताता है सेक्शन 16? तो सेक्शन 16 भैया जो है वो सैलरी में डिडक्शन से रिलेटेड है। डिडक्शंस, कटौतियों के संदर्भ में है ये। कटौतियां भी होती हैं सैलरी में? हाँ बिल्कुल होती, काहे नहीं होती हैं। कौन कौन सी होती है सर जी, बताइए जल्दी, हमको समझना है। जल्दी थोड़े रुके रहो, आराम से समझाएंगे। नंबर 1 कि डिडक्शन जो होती है इसको क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड डिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन बताइए सर जी। सेक्शन 16 नहीं, रुक जाओ, इतना ना परेशान हो। वही तो है, नहीं भैया रुको तो। ये है पूरा सेक्शन 16(1)(a). 16 फर्स्ट ए में बताया गया है स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, हमको बताइए। अरे रुको यार, काहे परेशान हो, इतना जल्दी नहीं। देखिए, जब सैलरी होल्डर से पूछा गया, कहा गया कि भैया तुम्हारी इनकम पे हम टैक्स लगाएंगे, तो उसने कहा ठीक है साहब, कर क्या सकते हैं, आपको हम रोक तो पाएंगे नहीं। टैक्स लगाने का मूड आपने बना लिया है तो लगा ही लोगे। लेकिन ये बताइए साहब, जब पीजीबीपी में कोई जाता है तो जितना उसका नेट प्रॉफिट होता है आप उसके ऊपर टैक्स लगाते हो? तो कहा हाँ। कहा नेट प्रॉफिट मतलब उसकी जो सेल्स होती है उसमें से कॉस्ट जो खर्चे करता है सेल्स को प्राप्त करने के लिए, उसको हटा देते हो, फिर जो बचता है उस पर टैक्स लगाते हो ना। सरकार ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, यही करते हैं। कहा अच्छा, कैपिटल गेन में जब जाते हो तो उसमें भी सर आप यही करते हो, जो उसकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है उसको हटा देते हो, फिर जो आता है उसके ऊपर टैक्स लगाते हो? कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन कहना क्या चाहते हो? साहब यही हम भी कहना चाहते हैं, जो आप उन सब के साथ करते हैं ऐसे ही कोई डिडक्शन हमको भी दीजिए, उसके बाद में हमारी सैलरी पर टैक्स लगाइए, एकदम से हमारी सैलरी पर टैक्स मत लगा दीजिए पूरी सैलरी पर। इसने सरकार ने पूछा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पूछा, भैया तुम ऐसा क्या करते हो कि हम तुमको डिडक्शन दे दें? इसने कहा नहीं करते हैं, कोई कन्वेंस लेकर के जाते हैं तभी तो वहां जाते हैं। जो भी काम अपना करते हैं उससे उसके संदर्भ में कुछ हमको भी चीजें अरेंज करनी पड़ती हैं। जैसे मान लो एक टीचर है तो पढ़ाने के लिए हमको भी किताबें खरीदनी पड़ती हैं, हमको भी अपनी लाइब्रेरी बनानी पड़ती है। इसके खर्च काहे नहीं दे रहे हो आप, हमको कटौती नहीं देते हो? माता यार यार यार, सबको दे रहे थे, इसको काहे नहीं दिया? इसको भी चाहिए, इसको भी डिडक्शन देनी चाहिए। तो सरकार ने सोचा कितना यार, ऐसे तो ये बड़ा लंबा लिस्ट बना देगा, तो क्या किया जाए? तो कहा तुमको मानक कटौती देंगे। मानक कटौती या इसको कहते हैं प्रमाप कटौती। क्या कहते हैं? प्रमाप कटौती, ठीक ना। प्रमाप कटौती का मतलब, प्रमाप क्या होता है? प्रमाप क्या होता है? अरे कोई भी कार्य करने से पहले उसका अनुमान लगाना होता है प्रमाप। प्र मतलब पहले, माप मतलब मेजरमेंट करना, अनुमान लगाना। किसी कार्य को करने से पहले उसका अनुमान लगाना ही होता है प्रमाप। तो सरकार ने अनुमान लगाया कि एक सैलरी होल्डर व्यक्ति पूरे वर्ष में तकरीबन इन तमाम सारी चीजों पर कितना खर्च कर देता होगा, तो अनुमान लगाया कि 50,000 रुपए तक का खर्च वो कर सकता है। ऐसा उसने अनुमान लगाया। तुम चाहे 2 लाख खर्च कर दो, कोई मतलब नहीं। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, तुमको हम स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे। कितनी देंगे? तो यहां समझो क्या कहते हैं, अप टू 50,000 और एक्चुअल सैलरी, एक्चुअल सैलरी विच एवर इज लेस। अगर आपकी सैलरी 60,000, 70,000, लाख रुपया, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख हो रही है, तो हम आपके इन तमाम सारे छोटे छोटे खर्चों के लिए पहले ही अनुमान लगाए बैठे हैं कि आप कितना खर्च कर सकते हो। तो 50,000 कर सकते हो, ठीक है। हम आपको छूट कितनी दे देंगे? 50,000 की छूट आपको दे देंगे। मान लो किसी की सैलरी निकल के, कैलकुलेटेड सैलरी कितनी निकल के आ रही है, उस किसी व्यक्ति की कैलकुलेटेड सैलरी निकल के आ रही है 9,40,000 रुपया।
तो भैया 50,000 का उसको छूट मिल जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन में। इस सेक्शन में उसको टैक्स देना होगा 8,90,000 रुपया पर, ठीक है। लेकिन यदि किसी का कैलकुलेटेड सैलरी ही 40,000 आ रहा हो तो गवर्नमेंट से वो कहे 50,000 की छूट लाओ, मतलब 50,000 आप हमको वापस लाओ, तो गवर्नमेंट कहती नहीं, तो फिर हम एक्चुअल सैलरी पर जाएंगे, आपको इतना हम छोड़ देंगे और आपकी टैक्सेबल सैलरी निल कर देंगे। सेक्शन 16(1) फर्स्ट ए समझ गए होंगे संभवतः आप। यही कहता है हर एक सैलरी होल्डर को ये डिडक्शन मिलती है। कितनी मिलती है? तो या तो ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 मिलती है, या अगर 50,000 से सैलरी कम है तो उसको एक्चुअल सैलरी की डिडक्शन मिल जाती है। यही है डिडक्शन। लेकिन एक्चुअल में ये वाला तो ग्राफ किसी का होता नहीं भाई। किसी का सैलरी 5,000 रुपये महीने हो तब भी तो 60,000 हो गया वर्ष भर का, तो इतनी डिडक्शन लगभग ये 50,000 वाली सबको मिल ही जाएगी। ध्यान रखना, क्वेश्चन में कभी लिख के आता है कंप्यूट ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी तो डिडक्शन नहीं देते। क्वेश्चन के अंदर लिखा हो कंप्यूट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी तो फिर डिडक्शन देने के बाद में ही टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी आती है। तो उम्मीद है आप ये सेक्शन समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं दूसरे नंबर पर एंटरटेनमेंट अलाउंस। सेक्शन बताइए सर जी। हाँ सेक्शन, रुको, सेक्शन 16 सेकेंड, इंटरटेनमेंट अलाउंस, मनोरंजन भत्ता। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? इसको कहते हैं मनोरंजन भत्ता। इसको मानक कटौती भी कहते हैं, मानक कटौती, चाहे कुछ भी कह लेना। इसको कहते हैं मनोरंजन भत्ता। क्या होता है मनोरंजन भत्ता? मतलब नाच गाने वाला कुछ इंतजाम होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, सोचना भी मत, कभी बहुत मारे जाओगे। क्या होता है फिर? अरे मनोरंजन का मतलब है यहाँ पर जब ग्राहकों को, जिनको एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयमेंट में रखा हुआ है, रोजगार में रखा है, उन कर्मचारियों को व्यवसाय के ग्राहकों की आवभगत पर खर्च करना पड़ता है। ग्राहकों की आवभगत समझे नहीं? अरे जैसे किसी दुकान पे गए, कपड़ा खरीदने के लिए गए, जैसे ही अंदर इंटर किए, वहाँ पे जो कस्टमर मैनेजर था, उस शॉप का जो मैनेजर रखा गया था, मालिक नहीं, मैनेजर की बात कर रहा हूँ, मैनेजर सबसे पहले आपको बोला आइए आइए साहब आइए, बताइए क्या लेना है। आपने बोला भैया हमको पैंट शर्ट कोट वोट जो कुछ लेना था बता दिए, ये लेना है। वो अपने नौकरों को बोलता है कि साहब को ये दिखाइए, और साथ ही साथ एक छोटू होते हैं हर दुकान पर, होना नहीं चाहिए वैसे, ये तो बाल श्रम प्रतिबंधित है लेकिन होते हैं। तो दुकानदार क्या बोलता है, तो मैनेजर क्या बोलता है, छोटू जाओ साहब के लिए चाय लेकर आओ। छोटू दौड़ा दौड़ा गया, चाय लेकर आया। अभी यार सोचा, यार आज तक किसी ने साहब नहीं बोला था, देखो साहब कहकर सम्मानित कर रहे हैं। माइंड में एक अच्छी इमेज बन गई, चाय पी ली, अच्छी वाली चाय भी पिला दी, वो भी ठीक लग गई, तो मन भी थोड़ा और प्रसन्न हो गया। मूड था 20%, 50% डाइवर्ट हुआ, 70% में उसी की दुकान से वस्तु खरीद कर चले आए। ये एक फंडा है व्यवसाय को बढ़ाने का, व्यापार में बिक्री को बढ़ाने का फंडा अपनाया गया। तो भैया वो जो चाय का खर्चा था वो तो अलग से आ गया। तो यही है मनोरंजन भत्ता। ये अलग से देखो, उन ग्राहकों की आवभगत पर कर्मचारी को करना पड़ता है, तो एम्प्लॉयर अपने कर्मचारी को इसके लिए अतिरिक्त पेमेंट करता है। उसी अतिरिक्त पेमेंट को क्या कहा जाता है? एंटरटेनमेंट अलाउंस कहा जाता है, मनोरंजन भत्ता कहा जाता है। ठीक है ना? तो इसकी छूट कैसे मिलेगी? देखो भैया ध्यान दीजिएगा, ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब बाकी को बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, दे ही मत देना। और ये ऊपर वाली सर जी, ये तो सबके लिए है, हुआ है ना, सभी बताया तो था, सभी के लिए, ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय। ये किसके लिए है? तो ये ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय, ये सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए हो। ये किसके लिए? ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और प्राइवेट एम्प्लॉय नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, उनको देना ही मत। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इसकी छूट मिलेगी। कितनी मिलेगी सर जी? फिर वो भी बता दीजिए आप। हाँ तो बता रहे हैं, किसको मिलेगी? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी। कितनी मिलेगी? तो भैया दो बातें कही गई हैं। क्या बात है? फर्स्ट पॉइंट है 20% ऑफ बेसिक सैलरी, 20% ऑफ बेसिक सैलरी। और बी पॉइंट मैक्सिमम 5,000। ठीक है ना? विच एवर इज लेस, क्या बात करते हैं? हाँ वही जो आप सुन रहे हैं, विच एवर इज लेस।
केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इसका डिडक्शन मिलेगा। कितना मिलेगा? तो बेसिक सैलरी, ये ध्यान देना, बेसिक सैलरी, अभी आगे जब सैलरी में चलेंगे तो समझेंगे आप बेसिक सैलरी क्या होती है और सैलरी क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिक सैलरी का 20% और मैक्सिमम कितना? 5,000। दोनों में जो कम है उतनी छूट मिलेगी उसको। थोड़ा क्लियर कर दीजिए, बेसिक सैलरी क्या होती है ये तो बता ही दीजिए। बेसिक सैलरी का मतलब होता है वह अनुबंधित निर्धारित राशि जिस पर कर्मचारी नियोक्ता के लिए कार्य करने को तैयार हुआ है, उसे कहा जाता है बेसिक सैलरी। अब साथ ही साथ बाद में अलग अलग कार्यों के लिए एम्प्लॉयर अलग अलग से तमाम सारे पेमेंट करता है अपने एम्प्लॉय को, उन सभी को जब मिला लेते हैं तो सैलरी बनती है। बेसिक सैलरी का मतलब होता है न्यूनतम निर्धारित राशि जिस पर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के लिए कार्य करने को तैयार हुआ है, उसे कहते हैं बेसिक सैलरी। जैसे कहते हैं किसी व्यक्ति का वेतन है 70,000 रुपये मासिक, तो बस वही 70,000 रुपये बेसिक सैलरी है, उसी का 20%। लेकिन 70,000 का 20% निकालेंगे तो आ जाएगा 14,000, तो 14,000 छूट नहीं मिलेगी, फिर 5,000 मिलेगी, विच एवर इज लेस, दोनों में जो कम है। बात क्लियर हो गई? ये है सेक्शन 16 सेकंड की डिडक्शन। क्या और भी है? हाँ, लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट क्या है? नंबर 3, एम्प्लॉयमेंट टैक्स। एम्प्लॉयमेंट टैक्स, इसको हिंदी में कहते हैं नियोजन कर या रोजगार कर। नियोजन कर, नियोजन या रोजगार कर, ठीक है ना। इसकी डिडक्शन किसको मिलती है? सभी को मिलती है। किसको मिलती है? सभी को मिलती है। सेक्शन तो बताइए भले। हाँ, सेक्शन तो बता दी, वो तो बताया नहीं है। इसका सेक्शन है भैया क्या? सेक्शन 16 थर्ड। सेक्शन 16 थर्ड में इसको डिडक्शन मिलेगी। किसको मिलेगी? तो ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय, ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय, सभी प्रकार के एम्प्लॉयज को छूट मिलेगी। लेकिन कब मिलेगी? जब एम्प्लॉयमेंट टैक्स का पेमेंट एम्प्लॉय ने किया है। इफ नियम आ गया, देखो नियम में नियम है, यही तो सैलरी की इनकम है। क्या कहेंगे? इफ टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय, इफ टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर नो डिडक्शन देयर ऑन, फिर उसकी कोई डिडक्शन यहां नहीं मिलेगी। अगर एम्प्लॉयर ने पेमेंट कर दिया तो डिडक्शन नहीं मांगना, एम्प्लॉय ने पे किया तो डिडक्शन मांगना। कितनी डिडक्शन मांगना? तो भैया डिडक्शन कितनी मांगना? तो यहां पर कहेंगे अप टू ₹2,500 पर ईयर और एक्चुअल पेमेंट, एक्चुअल पेमेंट, ठीक है ना। मान लो किसी एम्प्लॉय ने, फर्स्ट कंडीशन हम लोग देते हैं, किसी एम्प्लॉय ने क्या किया हुआ है? 2 वर्ष का नियोजन कर एक साथ चुकाया। कितना? 6,000 रुपया। कितना चुकाया? 3,000 के हिसाब से पर ईयर के हिसाब से 2 वर्ष का 6,000 चुका दिया। तो डिडक्शन कितनी मिलेगी? 2 वर्ष का चुकाया ना, 2,500 की लिमिट है, तो 2,500 गुणे 2 बराबर 5,000 की छूट उसको मिल जाएगी। 1,000 रुपए की छूट नहीं मिलेगी, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी कंडीशन है, एम्प्लॉय ने 2,000 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से 2 वर्ष का 4,000 रुपये चुका दिया, तो कितनी छूट मिलेगी? तो क्या 5,000 मिलेगी? जी नहीं, यहां आओ, एक्चुअल पेमेंट। कितनी छूट मिलेगी? 2,000 गुणे 2 बराबर 4,000 की ही छूट मिलेगी, फिर 5,000 का नियम नहीं लगेगा। एम्प्लॉय को छूट मिलेगी कितनी? ज्यादा से ज्यादा 2,500 रुपये प्रतिवर्ष, या फिर एक्चुअल अमाउंट पेड, और वो भी क्या? इफ टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय, इफ टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर देयर इज नो डिडक्शन अलाउड, फिर यहां पर कोई छूट अलाउ नहीं होगी। बात क्लियर है? तो भैया ये 3 डिडक्शन बताई हैं किसने? सेक्शन 16 ने बताई हैं, और इन तीनों ही डिडक्शन को हम लोग आगे चल करके क्वेश्चन में लागू करेंगे। डिडक्शन बस 3 है इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में, और उम्मीद है ये 3 की तीनों डिडक्शन आपको भली भांति समझ में आ गई होंगी अगर आप लगातार हमारे साथ बने रहे हैं। देखिए, इनकम फ्रॉम सैलरी या इनकम टैक्स, चाहे कोई भी कहे कि थोड़ा सा कठिन होती है बाकी सब्जेक्ट की अपेक्षा, हमारे साथ बने रहो। इनकम फ्रॉम सैलरी ही नहीं, पूरी इनकम टैक्स को आपके लिए इजी बना दूंगा, ऐसा मैं आपको वायदा करता हूं। बने रहिए हमारे साथ लगातार, चीज़ों को बहुत ही आसानी के साथ ही बड़ी ही सरल भाषा में समझाऊंगा आपको।